हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन मैं लेके आया आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग ने ना लास्ट लेक्चर में मिसिंग डेटा इन केस ऑफ मोड वो पढ़ा था। आज के सेशन में सर क्या होने वाला है बेटा, आज के सेशन में है ना ग्राफ बताऊंगा मैं, ग्राफ कि अगर मोड आपको लोकेट करना है ग्राफिकली तो कैसे करोगे। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। बेटा ये हिस्टोग्राम एक तरीके का ग्राफ होता है। ओके, इस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, मोड को लोकेट करेंगे। बेटा मोड का वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा इसमें, बट आप लोकेट जरूर कर सकते हो, ये मोड है मतलब इधर मोड है, ऐसा बता सकते हो आप। तो ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड हैंस लोकेट। देखो यहाँ पे फाइंड करने की बात नहीं कर रहे हैं, लोकेट मोड ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू आपको लोकेट करना है। अब प्रॉफिट दिया हुआ इन 1000 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है। ये आपको क्लास दिया हुआ है, क्लास चेक करता हूँ क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो 40 पे एंड हुआ, 40 से स्टार्ट हुआ, 60 है ना, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस क्लास है। तो अच्छा है, कंटिन्यूअस है। तो फिर आगे आपको जो सेकेंड रो दिया हुआ है इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर आपके पास ग्राफ बुक नहीं है ना तो भी चलेगा, आप ग्राफ बना सकते हो। एग्जाम में अगर ग्राफ मिला तो ग्राफ में बना देना, एग्जाम में अगर ग्राफ नहीं मिला, ग्राफ पेपर नहीं मिला, तो आप क्या करना, आपने जो भी आंसर शीट रहेगा उसमें बना देना। आप अच्छे से स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा और पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सबसे पहले वाई एक्सिस, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस, और एक बनाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस। देखो वापस से बना देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये अपना वाई एक्सिस, आप स्केल से बनाना, अच्छा बनेगा। मेरे को तो आदत हो गई है बिना स्केल के, लहराते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे क्या आएगा, y आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल्स लिखना पड़ता है, पर उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर x एक्सिस में क्या आएगा, जो पहला रो रहेगा ना, फर्स्ट रो मतलब क्लास इंटरवल, उसको हम लोग बताएंगे x एक्सिस में। ओके, x एक्सिस में। और जो आपका सेकेंड रो है, सेकेंड रो ये वाला सेकेंड रो, उसको हम लोग बताएंगे y एक्सिस में। अब जो y एक्सिस का डेटा है ना उसको कैसे लेंगे सर, गैप कितना लो हम लोग, गैप कितना ले, तो ध्यान देना गैप लेना चाहिए कितना, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 56, ओके, और सबसे लोवेस्ट वाला कौन सा, लोवेस्ट वाला 15। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इसी के गैप में होना चाहिए। अब 56 है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, समझो आपने अगर 5 का भी गैप लिया, 5 का, तो 5 10 जा 50 होता है, 5 10 जा 50 एंड 5 11 जा 55, तो 55 तक जा सकते हो हम लोग। अच्छा 56 है तो 60 तक जाना पड़ेगा, तो आपको 12 स्लाइड लेने पड़ेंगे, 12। जैसे यार देखो कि मैं ऐसा ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, काम हो जाएगा मेरा। ये थोड़ा बड़ा बड़ा गैप था, तो यहाँ पे ये समझो ये 1 सेंटीमीटर है आपका, इसका आधा 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, और ज़्यादा लिया ऊपर तो चलेगा, मतलब अपना टारगेट क्या है कि 56 तक कवर होना चाहिए, आगे बढ़ाया चलेगा, आपके ऊपर है। तो मैंने ना स्केल्स आपको लिखना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलो आपने वाई लिया ना पहले, तो वाई की बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर में क्या किया आपने, 5 का गैप लिया, 5 का। बेटा मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, मैं इसको बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऐसा 1 सेंटीमीटर गैप है, तो मैंने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वस टू क्या था ये, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 एम्प्लॉयज
यूनिट भी लिख लो, अच्छी बात है। 5 एम्प्लॉयज। अब यहाँ देखते हैं एक्स एक्सिस में, एक्स में क्या लेना है अपने को, प्रॉफिट इन 1000 रुपीज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये, वाई एक्सिस पे क्या लिया था अपन ने, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज यहाँ लिख देना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट इन 1000 ऑफ रुपीज। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, स्टार्टिंग है 2040 ऐसा, तो 0 20 40 60 80 100, ये सब 1000 में ना, 100 120 140 160, कहाँ तक जाऊँ मैं, 160 तक। लास्ट में 160 है ना, तो 160 तक जाओ। आगे और गए तो चलेगा, बट ठीक है ना, 160 तक ही जाओ ना, तो 160 तक जाओ। क्लियर है ये। तो ऑन एक्स एक्सिस क्या करोगे आप, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 का गैप लिया आपने, 20 का गैप, तो क्या आएगा, ₹20,000 ना, ₹20,000। क्यों, कि यहाँ पे 1000 में दिया है ना, 1000 में, ये 1000 ऑफ रुपीज है, तो हमने 20,000 का गैप लिया यहाँ पे। क्लियर है ये, 20 का। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे हिस्टोग्राम। क्या आपने स्कूल के टाइम पे बार डायग्राम पढ़ा था, बार डायग्राम, वर्टिकल बनाते थे हम लोग, ऊंची बिल्डिंग बनाते थे, बट वो बिल्डिंगें दूर दूर थी, दूर मतलब एक बिल्डिंग से आप दूसरे बिल्डिंग में जंप नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूर बिल्डिंग था। अब उसी बिल्डिंग को अपने को चिपकाना है, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है ना, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे और उसको चिपका देंगे। ध्यान देना, यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं मैं। सबसे पहले 20 और 40 का 15 माले का टावर बनाना है, 15 माले का, तो ये 20 to 40 है। अब 15 किधर है, 15 ये रहा, ये 15 है, तो ऐसा ऐसा ऐसा। क्लियर है कि नहीं, बन गया ये। उसके बाद 40 से 60 में 29, तो 29 आएगा 30 के थोड़ा सा नीचे, हाँ 30 से नीचे, उसका अंदाजा करना पड़ेगा अपने को, 30 के नीचे। अच्छा नीचे मतलब 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 स्लाइड होती है, 10 स्लाइड, 1 सेंटीमीटर है ना, उसके बीच में 10 स्लाइड होते थे। तो 30 के नीचे आना है 29, तो 1 स्लाइड नीचे कि 2 स्लाइड, 2 स्लाइड नीचे, क्योंकि एक में आपने 5 का गैप लिया है, 5 का, 1 सेंटीमीटर में 5 का गैप लिया है, तो 2 कदम नीचे आना पड़ेगा, 2 कदम। अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो मैंने अंदाजा लगाया कि 2 कदम अपन नीचे आ गए। क्लियर है। और यहाँ पर बिल्डिंग बना दो। क्लियर है कि नहीं, पक्का। उसके बाद 31, 30 माले का बिल्डिंग, 30 के 2 स्लाइड ऊपर 31। क्लियर। उसके बाद 42 किधर, 40 के, बेटा 42 किधर आएगा, 40 के 4 स्लाइड ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 स्लाइड ऊपर, कि 5 का गैप लिया इसके लिए आपने। ग्राफ पेपर में आपको पता चल जाएगा जब ग्राफ से बनाओगे तो। आप कौन सा चल रहा है अपना, 80 to 100 ना, 42 यहाँ पे, आराम से ओके। फिर 56 माले का टावर, 56, 55 के 2 कदम ऊपर, उसके बाद 35, एग्जैक्ट 35 देखो ये रहा 35, उसके बाद में 18, समझ में आया, ये बिल्डिंग बना दी। अच्छा अब क्या करें सर, बिल्डिंग, कोई मुझे बता सकता है आंसर क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? मुझे मालूम है, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है ना, बड़ा बिल्डिंग, ये सबसे बड़ा बिल्डिंग,
इसी के बीच में आंसर रहेगा, मतलब 100 और 120 के बीच में आंसर आएगा। क्या आएगा उसको लोकेट, देखो कैसे करना लोकेट। अब ध्यान देना यहाँ पे, एकदम सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग के ये टेरेस से वो टेरेस पे जाओ, बाजू वाली बिल्डिंग के ये, ओके, इस बिल्डिंग के टेरेस से उस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के टेरेस से इस बिल्डिंग में। वो टेरेस सुनाई देता है तो पतंग के दिन याद आते हैं, पतंग उड़ाते थे ना अपन। तो यहां से यहां कूद के आओ, बाजू वाली बिल्डिंग में, एकदम उधर मत चले जाना, जस्ट बाजू में। तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर को कनेक्ट करो और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर को कनेक्ट करो। उसके बाद दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी डॉट 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 में करनी है, मतलब ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर क्या हो गया, डॉट 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 डॉट, क्लियर है? स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, तो जहां पे कनेक्ट हुआ यहाँ पे एक्स एक्सिस में, यहाँ पे सर्कल कर दो ऐसा, इसी को बोलते हैं बेटा मोड। ये लिखना जरूरी है, मोड। ये मैंने मोड को लोकेट कर दिया, समझ में आया आपको बेटा? देख लो ये सॉल्यूशन कैसा है, पक्का एकदम। बिल्डिंगें बनाई मैंने और उसको ऐसा कनेक्ट करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी को बोलेंगे मोड। इतना ही करके आना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, समझे? लिखना नहीं है मोड का वैल्यू क्या है। मोड का वैल्यू शायद 108 समथिंग हो सकता है, शायद मोड का वैल्यू 108 या फिर 107 ऐसा हो सकता है। आप ट्राई करना से आपका वही आंसर रहेगा, क्लियर है कि नहीं? पर आपको लिखना नहीं है आंसर क्या है, सिर्फ लोकेट करना है कि मोड ये रहा मोड। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग मोड के, ध्यान देना इधर। क्वेश्चन नंबर 35, ड्रॉ हिस्टोग्राम, ओके, एंड लोकेट मोड ग्राफिकली। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 to 50 आना चाहिए इधर, 50 to 60, क्लियर है? वापस से बनाते हैं हम लोग ग्राफ, फटाफट बताना क्या कैसा आएगा अपन इधर। ये रहा y एक्सिस, थोड़ा मैं जल्दी बनाऊंगा, फिर ये रहा x एक्सिस। 0, बताओ y एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हाईएस्ट कौन है? 40 है, 40 तक जाना है, तो 5 का गैप ले लूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। थोड़ा और ऊपर उसको लेना चाहिए था, पूरा तो नहीं कटेगा ना? हाँ नहीं, ओके। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। x में क्या आएगा? 0 से लेके 60 तक, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। चलो अभी यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे क्या मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स लिख लो। फिर स्केल लिखेंगे, स्केल्स क्या आएगा? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है? 10 10 ना, 10 मार्क्स, ओके। 10 10 मार्क्स है। ऑन y एक्सिस फाइव स्टूडेंट्स, समझा? बिल्डिंग बनाए सबसे पहले 15 माले का बिल्डिंग, कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, इसके लिए
उसके बाद 20 माले का 10 to 20 में 20 माला, उसके बाद 40 माले का टावर, सबसे ऊंचा 40 माले की बिल्डिंग, ओ हो। उसके बाद 20, बेटा काम हो गया मेरा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर 40 है और 20 सेम है, इधर 20 और 20, तो आपका आंसर क्या आएगा पता है मोड का? 25। 20 और 30 के बीच में आएगा, बताऊंगा मैं कैसे है। 20 और 20, फिर 10 माले का बिल्डिंग, फोर्थ छोटा सा बिल्डिंग। ओके, आप देखो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है ना, ऊंचा बिल्डिंग, ऊंचे बिल्डिंग से जाओ बाजू वाले बिल्डिंग के टेरेस पे। ओके, बाजू वाले बिल्डिंग के टेरेस पे जाओ, गए। अब एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, जो एग्जैक्ट बीच में इक्वल लेंथ था ना ये, कि जो आजू बाजू बिल्डिंग था वो अपना सेम फ्लोर का था। फिर यहां से क्या करो, कनेक्ट कर लो, तो एग्जैक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में। ये देखो यहाँ पे, इसको बोलेंगे मोड, और मोड 20 और 30 के एग्जैक्ट बीच में आएगा। 25 लिखना मत 25, लेकिन ठीक है 25। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया मोड कैसे करते हैं? दोनों मैंने आपको करके बता दिया। अब बेटा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन तो क्या लिखा है, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, मतलब आने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, फिर भी मैं क्या चाहता हूं कि सब कैटेगरी के क्वेश्चन में कवर करूं आपको, तो मैंने ये कैटेगरी भी ले लिया आपके लिए। 36 वाला क्या लिखा है इधर? द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वेयर 40, 42 एंड 45 रिस्पेक्टिवली आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 45। तो यहाँ पे क्या, हाँ 45 आना चाहिए। इधर कितना आना चाहिए? 45। ओके, इट वॉज आफ्टरवर्ड, ये हटा दो 56। इट वॉज आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड दैट वन वैल्यू वॉज रॉन्गली टेकन एज 57 इंस्टेड ऑफ 75। आपने एक वैल्यू कितना ले लिया है? 57, जो आपको 75 लेना चाहिए था। फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। समझे? यह आपको करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चल लग ही रहा है प्यारा, तो अलग ही बोला यहाँ पे। तो आप बताओ 50 थे ऑब्जर्वेशन, मतलब n इक्वल टू 50 था। ओके, मीन कितना था? मीन था अपने पास 40, मीडियन कितना है? 42, मोड कितना है? मोड दिया है 45। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x अपॉन n, ये पता है कि नहीं आपको? अब मीन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 40, समेशन x पता नहीं मेरे को कितना था समेशन x, और n दिया हुआ है 50। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मेरा टोटल ऑफ x आ जाएगा कितना? 2000, विच इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑब्जर्वेशन गलत लिखा है ना, तो दिस इज रॉन्ग समेशन x। इसको आप क्या बोलो? रॉन्ग समेशन x। तो बताओ मुझे करेक्ट समेशन x क्या आएगा? करेक्ट समेशन x क्या आएगा? बोलो बेटा, करेक्ट क्या होगा? फिर आप अपनी गलतियों को सुधारो। कैसे सुधरेगी आपकी गलती? यह आपने गलती किया, 2000 लिया था। गलती ये थी कि आपने एक ऑब्जर्वेशन कितना ले लिया? 57 लेना चाहिए था 75, ले लिया 57। देखा ना? डिस्कवर दैट वन वैल्यू वॉज रॉन्गली टेकन एज 57। तो 57 इज द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, और करेक्ट क्या है अपने पास? 75। तो इसमें से ना आप, इसमें से 57 को रिमूव कर दो, गलतियां सुधारो। गलती की आपने, 50 ऑब्जर्वेशन थे, 49 तो सही से लिखे, बट एक ऑब्जर्वेशन गलत लिख दिया।
लिखना कितना चाहिए था अपने को 75। तो बताओ करेक्ट समेशन एक्स क्या आएगा, इस 2000 में आपको माइनस करना पड़ेगा 57 और प्लस करना पड़ेगा 75, तो आएगा 2018। क्लियर है? तो मुझे बताओ करेक्ट मीन क्या आएगा, करेक्ट मीन बोलो। फॉर्मूला वही समेशन एक्स अपॉन एन, बट इस बार आप करेक्ट वाला समेशन एक्स लोगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख लेता हूं करेक्ट समेशन एक्स, करेक्ट समेशन एक्स अपॉन एन। तो 2018 डिवाइड बाय एन, तो 50 का 50 ही है ना बेटा। ऑब्जर्वेशन तो पूरे के पूरे लिए थे बट गलत लिया था ना आपने। तो डिवाइड बाय अगर मैं 50 करूं तो इसका आंसर आ रहा है 40.36। यह आपका करेक्ट मीन का आंसर आया, करेक्ट मीन का। अब मेरी बात अच्छे से समझना, करेक्ट मीन तो आ गया भाई, मीन को ही बोला हुआ अरिथमेटिक मीन, बात एक ही है बेटा। तो आपको करेक्टेड वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 40.36। अब मीडियन में क्या बदलाव होगा बेटा, मीडियन क्या होता है, मीडियन ये पूरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इधर के वैल्यू छोड़ दो, उधर के वैल्यू छोड़ दो, बीच में क्या है मीडियन, क्या है मीडियन। अब कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर अलग ले लेते हो तो मीडियन में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, मीडियन तो वही का वही रहता है। सुनो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो आपके पास ऑब्जर्वेशन है 5, 7, 9, 12, 15। मुझे बताओ इसमें मीडियन कौन है, कौन है मीडियन इसमें, 9 इज द मीडियन, मिडल मोस्ट वैल्यू। अब सपोज मैं 5 के जगह पे अगर मैं 3 लिख देता हूं तो भी मीडियन तो 9 ही होगा ना। मीडियन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ एनी वैल्यूज या चेंज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। बेटा ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए 9, मतलब पहला और लास्ट वैल्यू अगर चेंज हो जाता है ना तो उससे मीडियन फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां लिखना पड़ेगा कि मीडियन एंड मोड आर अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। मतलब कोई भी एक्सट्रीम मतलब या तो फर्स्ट और लास्ट, बेटा मिडल वैल्यू चेंज होगा तो अल्टर होगा। बट यहाँ पे आप लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो 57 है ना, ये 57, ये 75, ये सबसे लास्ट वाला वैल्यू रहेगा शायद, या फर्स्ट वाला रहेगा। तो उससे क्या आएगा अनअल्टर, मतलब अनचेंज, तो अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया फिर, आंसर बताओ। आंसर ये होगा कि करेक्टेड अरिथमेटिक मीन, वही आप भी वर्ड यूज करो, करेक्टेड अरिथमेटिक मीन (40.36) और क्या लिख सकते हो, मीडियन एंड क्या था आपने को, मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीडियन एंड मोड, उसके लिए क्या लिख सकते हो, आर अनअल्टर्ड। यह आपका आंसर आ जाएगा जो आपका पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि आपका चैप्टर और सारा कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये पूरा का पूरा कवर हो चुका है। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लो आप। आज का ये आपका लास्ट सेशन था। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के सेशन में मैं नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक्सटेंशन पार्ट है। तो आपको पहले ये वीडियो देखना है अच्छे से, उसके बाद वो और अच्छे से समझ में आएगा आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो बेटा मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।